सोचिए, 1 बीघा खेत है और 12 महीने आपकी सैलरी पक्की है। यानी नौकरी से जैसे आपको पैसा मिलता है हर महीने, वैसे आपकी 1 बीघा भूमि आपको हर महीने पैसा देने लग जाए तो कैसा रहेगा? आती है क्या ये सपना है? नहीं, ये आज अमेरिका, जापान, चीन में सच में हो रहा है। यानी कुछ टाइम पहले से हो रहा है, अभी ये इंडिया में शुरू हुआ है, लेकिन जापान जैसे देशों ने ये पहले काफी सालों से हो चुका है। असली समस्या क्या है? भारत का किसान मेहनत बहुत करता है, लेकिन कमाई सिर्फ मौसम और फसल पर निर्भर करती है। कभी बारिश नहीं होती है, कभी अधिक हो जाती है, कभी दाम गिर गए, कभी फसल खराब हो गई। यानी मेहनत साल भर, लेकिन पैसा अनिश्चित है। कोई लिमिट नहीं कि पैसा मिलेगा भी नहीं मिलेगा। दुनिया क्या कर रही है? अब दुनिया सिर्फ खेती जमीन से नहीं, बल्कि दिमाग और टेक्नोलॉजी से कर रही है। जापान में इंडोर फार्मिंग हो रही है, अमेरिका में एआई फार्मिंग हो रही है, चीन में वर्टिकल फार्मिंग हो रही है। वो लोग खेत नहीं चला रहे, बल्कि सिस्टम चला रहे हैं। आज का जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में भारत के किसान अभी भी खेतों में पसीना बहा रहे हैं, लेकिन वहीं पर आप चीन, जापान, रूस, जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं, वहां के किसानों को देखोगे तो भारत के किसानों की तरह खेतों में अभी पसीना नहीं बहा रहे, बल्कि खेतों में भी पूरा सिस्टम बना रखा है, जहां से किसान आज के टाइम में भारत में आप देखोगे गरीब नजर आएंगे। आप विदेश की किसी भी कंट्री में चले जाइए, भारत में जो किसान गरीब हैं, वहीं विदेश की कंट्री में इतनी भूमि से वही किसान एकदम एसी वाली लाइफ जी रहे हैं। यानी गाड़ी घोड़ा काफी चीजें हैं उनके पास, एकदम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। यानी आप बड़ी बड़ी कंट्रियों में जाओगे तो जिसके पास भूमि है वही इंसान अच्छी लाइफ जी रहा है, और लेकिन भारत में इसका उल्टा है। जिसके पास जितनी भूमि है वही इंसान उतना ही गरीब है, क्योंकि उस सही तरीके से करना नहीं आ रहा है। हम अभी तक सिर्फ खेती को खेती समझ रहे हैं। जब हम खेती को सिस्टम बना देंगे तो हमारी खेती हमें हर महीने पैसे देने लग जाएगी। अभी ज्यादातर जो किसान होते हैं साल में सिर्फ 3 बार पैसा ले रहे हैं। अगर आप सोचिए, एक भूमि है जिससे हर महीने पैसा आ रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसी भूमि है जिसे साल में सिर्फ 3 बार पैसा आ रहा है, तो कौन सा किसान सबसे ज्यादा फायदे में रहेगा? जो हर महीने पैसे ले रहा है। मान लीजिए 1 लाख भी हर महीने मिल रहे हैं, साल में 12 लाख हो जाते हैं 1 बीघा भूमि से। वहीं पर दूसरी तरफ जो किसान है साल में 3 फसल ले रहे हैं, और एक फसल से मान लीजिए 1 लाख आ रहा है, तब भी 3 लाख हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा। आज मैं आपको हाई प्रॉफिट जोन 4 पार्टों में डिवाइड करके समझाने वाली हूँ। कैसे करने वाले हैं तो किसान साथियों ध्यान से समझिए। हमने इस डायग्राम के माध्यम से पूरे रोड मैप को समझने की कोशिश करेंगे। हमने 1 बीघा भूमि को, यानी 1 बीघा भूमि को 4 भागों में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहला भाग है जो हमें सबसे ज्यादा पैसा देगा। दूसरा जो भाग है बेमौसम पैसा देगा, यानी इसका कोई मौसम नहीं है, बेमौसम पैसा देगा हमें। तीसरा जो भाग है वो वर्टिकल तरीके से हमें पैसा देगा। चौथा जो भाग है वो मिश्रित तरीके से हमें पैसा देगा, यानी एक तरीके से नहीं बल्कि 4 से 8 तरीके से, यहां से मिश्रित तरीके से हमें पैसा मिलेगा। तो इसी डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे चीन में, जापान में जो किसान हैं, खेती कर रहे हैं, अमीर हैं, काफी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, वो किस प्रकार से खेती कर रहे हैं और हम भी कैसे खेती ऐसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ज्यादा पैसा यानी हाई प्रॉफिट जोन के बारे में। इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो हमारे खेत का जो सबसे ज्यादा हाई प्रॉफिट वाला हिस्सा था वो हमने इस प्रकार से यूज किया है। यानी हमारा जो पहला जोन है वो हमने सब्जी जोन में बदल दिया है। ठीक है जी, सब्जी जोन में। अब सब्जी जोन में हम यहाँ पर कोई गोभी, टमाटर, भिंडी, तुरई ऐसी फसलें नहीं लगा रहे, क्योंकि ये जो फसलें होती हैं वो फसलें 60 दिन से लेकर 70 दिन का टाइम लेती हैं, और हमें क्या हर महीने मल्टीपल इनकम चाहिए, हमें हर महीने पैसा चाहिए। तो हम इन फसलों की तरफ नहीं जाएंगे जो कम रिस्क वाली हो और जल्दी पैसा देती हो, उन्हीं फसलों की तरफ जाएंगे जो कि अभी के टाइम पे चीन, जापान के किसान कर रहे हैं। यानी हम बात कर रहे हैं पालक है, धनिया है, मेथी है, बेसिल है, हरी प्याज है और मूली है। ये सभी जो फसलें हैं वो लास्ट 35 दिन में तैयार हो जाती हैं, और सबसे कम 20 दिन में, 20 से लेके 35 दिन में ये फसलें तैयार हो जाती हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, एक बार इनकी हमने हार्वेस्टिंग कर ली, एक बार कटाई की, तो उसके मात्र 7 डे बाद, यानी 7 दिन बाद ये हमें दोबारा से फसल तैयार होके मिल जाती है, यानी पैसा मिल जाता है। एक बार अगर हमने अपने खेत में इनको लगा दिया, यानी 1 महीने लगाने में इन्हें खर्च हुआ, उसके बाद लगातार ये हमें 3 महीने तक, यानी 3 महीने तक ये हमें लगातार पैसा देंगी 7 दिन के हिसाब से। यानी इससे भी हाई प्रॉफिट जोन है बेमौसम
फसल वाला। इसमें क्या करेंगे तो इसमें होगा हमारा पॉली हाउस और नेट खेती, यानी ये जो हमारी खेती है ये हमें हाई प्रॉफिट भी देगी और ये स्मार्ट लेवल की खेती होगी। ये हमारी बेमौसम खेती, हमने इसका नाम रखा है और ये रियलिटी में बेमौसम होती है। जैसे एग्जांपल के लिए शिमला मिर्च है, अभी के टाइम पे गर्मियों का सीजन चल रहा है और गर्मियों के टाइम में अभी जो टाइम चल रहा है यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 45 सेल्सियस से काफी ऊपर है, यानी टेम्परेचर के हिसाब से कोई भी पौधा अभी के टाइम पे जीवित भी नहीं रह पा रहा है और फल कहाँ से देगा, और उस टाइम पे डिमांड हो जाती है हाई। तो हमारे जो पॉली हाउस में शिमला मिर्च हो रही है, टमाटर हो रहा है, स्ट्रॉबेरी हो रही है, यहाँ से हमें इनकम जनरेट होके आएगी और इसी के साथ हम इसमें खीरा भी कर सकते हैं। ठीक है किसान साथियों, तो खीरा भी कर सकते हैं। शिमला मिर्च जो करेंगे हम हरे कलर की नहीं करेंगे, कभी भी ध्यान रखना है। अगर पैसा ज्यादा चाहिए तो हरे कलर की शिमला मिर्च मत करना, या तो आप लाल कलर की कलर या पीला जो होता है यानी येलो या रेड, दोनों कलरों में से एक कलर को चूज करें। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा एक स्पेस है यानी जो हमारा पॉली हाउस है इसकी बाउंड्री होती है, पॉली हाउस के चारों तरफ गोल गोल आप घूम जाओ। इस तरफ से हमें एक तरफ गेंदा लगा देना है, दूसरी तरफ हमें गुलाब के फूल व्हाइट वाले और रेड वाले और अदर जो कलर आते हैं उनके फूल लगाने, और साथ ही साथ गुलाब के भी फूल लगाने हैं हमें। गुलाब ये दूसरा होता है और ये वाला गुलाब दूसरा होता है। ये गुलाब होता है जिसका फूल बंधा हुआ रहता है और ये गुलाब होता है जिसका फूल फैल जाता है। तो हमें इस प्रकार से अपने पूरे दूसरे सेटअप को कवर करना है। ये जो हमारे फूल है इससे हमें कैसे इनकम जनरेट होगी, तो किसान साथियों अभी के टाइम पे जैसे मान लीजिए गर्मियों का सीजन चल रहा है और इस टाइम पे कोई भी फसल नहीं आ रही होती है, उस टाइम पर ये जो हमारे फूल है मार्केट में 500 रुपए केजी के हिसाब से जाते हैं, यानी 500 रुपए केजी के हिसाब से। शादियों का सीजन चलता है, शादियों में यूज होते हैं। अलग अलग बहुत सारे तीर्थ स्थल पे टूरिस्ट जाते हैं, वहां पर तीर्थ स्थल पे यूज होते हैं, यानी गर्मियों के टाइम में फूलों की सबसे ज्यादा सेल और डिमांड हो जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन काफी कम हो जाता है। कुछ किसान साथी यहाँ पर धूप अधिक है, बीमारी आ रही है, रोग आ रहे हैं, उन चीजों से जूझ रहे होंगे और हमारी नेट हाउस पॉली हाउस में सभी फसलें बरकरार हरी भरी और एकदम अच्छे प्रोडक्शन के साथ मार्केट में जा रही होंगी और हमें कई गुना ज्यादा पैसा भी मिल रहा होगा। जहां पर एक तरफ किसान साथी दवा लगा रहे होंगे खेत में, वहां पर हम दूसरी तरफ अपने खेत से टमाटर की हार्वेस्टिंग कर रहे होंगे और अधिक मात्रा में। इसलिए स्मार्ट किसान बनिए, ज्यादा मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट मेहनत करना सीखे। अब बात करें वर्टिकल, ये सबसे ज्यादा पावरफुल खेती और सबसे अच्छी है, ये मेरी फेवरेट खेती है। अगर इसे भारत में किसानों ने करना शुरू कर दिया तो सच में यकीन मानिए अपनी किस्मत को आप अपने हाथों से बदल सकते हो। कोई नहीं कि आपकी किस्मत को रोक सके। कैसे बदलोगे? ये वर्टिकल फार्मिंग होती क्या है, तो पहले ये समझिए, ये वर्टिकल फार्मिंग जो होती है ये सिर्फ मान लीजिए ये खेत है, इसी खेत में 1 बीघा खेत है, 1 बीघा खेत में 5 बीघा खेत का प्रॉफिट दे जाएगी, 5 बीघा खेत की फसल दे जाएगी। अब आपको सुन के लग रहा है ये पागल हैं क्या, 5 बीघा खेत की फसल 1 बीघा खेत में कौन सा बीज लाएंगे, क्या करेंगे? तो इसी को कहते हैं स्मार्ट लेवल की फार्मिंग। यहाँ पर क्या होता है, ये जो वर्टिकल फार्मिंग है ये लेयर के ऊपर होती है। ध्यान से समझिए, मैं आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका खेत है, ठीक है जी, और मान लीजिए ये 1 बीघा ही भूमि है, ठीक है जी, यानी बीघा मान लीजिए 1 बीघा भूमि है और इसमें हम क्या करेंगे, स्मार्ट लेवल की खेती करेंगे। तो यहाँ पर ये जो खेत है यहाँ पर एक लेयर आ गई, यहाँ पर दूसरी लेयर आ गई, यहाँ पर तीसरी लेयर आ गई, यहाँ पर चौथी लेयर आ गई। अब इस लेयर में हम क्या करेंगे, देखिए हमारा पूरा 1 बीघा खेत है और पूरा 1 बीघा खेत को लेयर लेयर में डिवाइड करके लेयर में फसल करेंगे। कैसे करेंगे तो ध्यान से समझिए, ये सबसे ऊपर का हिस्सा है ये वाला, ठीक है, यानी ये ऊपर का हिस्सा है। इस ऊपर के हिस्से में से हम पानी का ऐसा बढ़ाव बनाएंगे कि यहाँ से हम पानी को निकालें यहाँ से, और इन सभी फसलों पर धीमे धीमे पानी यहाँ तक आ जाए। हम कोई भी न्यूट्रिशन खाद वगैरह लगाएं यहाँ तक आ जाए, हम कोई भी इसमें दवाई वगैरह छिड़काव करें किसी भी फसल में तो यहाँ तक आ जाए। अभी हमारी यहाँ पर कोई फसल है उसमें हमें पानी नहीं लगाना है तो हम यहाँ से इसे कंट्रोल कर देंगे कि यहाँ पर पानी नहीं आएगा। स्मार्ट लेवल की खेती, और ये पूरा सिस्टम कंट्रोल कैसे होगा, इस प्रकार के फोन से हो जाएगा। अब आपको लग रहा है फोन से कैसे हो जाएगा, क्या पगला गए हो आप? जी नहीं, आज का जो टाइम चल रहा है वो सारी चीजें सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती है, सेंसर के द्वारा कंट्रोल होती है। आपकी भूमि में अगर सूख रही है, ये फसल सूख रही है, तो आपका फोन में अलार्म बजेगा कि आपको पानी लगाना है, अलार्म बजेगा कि आपको दवा लगानी है, अलार्म बजेगा कि आपको अब ये चीज करनी है। यानी स्मार्ट लेवल की
खेती तो यही होती है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक लेयर है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें होता क्या है, किसान इसमें क्या करते हैं जो ज्यादा पैसा उनको मिलता है। तो यहाँ पर ये जो फसल होती है वो 7 दिनों की होती है, यानी 7 दिनों में आपको पैसा देके चली जाती है। कैसे? यानी पूरी फसल 7 दिनों में तैयार हो जाती है। ध्यान से समझिए इसमें होता क्या है। जैसे मान लीजिए मूंग है, ठीक है जी, यानी मूंग है, लेट्यूस है, माइक्रोग्रीन खेती होती है। माइक्रोग्रीन खेती क्या होती है? तो इसमें माइक्रोग्रीन खेती ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने मूंग को लगा दिया है और इसके ऊपर हमने मसूर को लगा दिया है और इसके ऊपर हमने मान लीजिए लेट्यूस को लगा दिया है और इसके ऊपर मान लीजिए हमने चना को लगा दिया है। जो चना होता है वो चना लगा दिया और इसके ऊपर ये जो लेयर है यहाँ पर मान लीजिए हमने मशरूम को लगा दिया है, यानी मशरूम। और ये हमारी जो 7 दिन की हो जाती है। जैसे आपने अभी खेत में बीज को बोया और जब आप खेत में बीज बोते हैं तो 7 दिन के बाद आपका जो बीज होता है, मूंग का बीज ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए, वो अंकुरित हो जाता है, थोड़ी सी उसकी किल्ली निकल के आती है और उसका बीज भी रहता है, दोनों रहते हैं। उसे ही बोलते हैं माइक्रोग्रीन खेती। यानी उसी को बड़े बड़े होटल में, रेस्टोरेंट में, बड़ी बड़ी वीआईपी जगह पे उसी को खाने में यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझिए, वहां पर थोड़ा सा हरा भी है और साथ ही साथ उसका बीज भी है, वो सबसे शक्तिशाली फसल। और तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो ट्रे वगैरह लगी रहती है, यानी इसमें ट्रे लगी रहती है। इसमें अगर एक बार हमारा पालक है, मान लीजिए पालक लगाया, इसमें हमने 7 दिन का हो गया, तो पालक को निकाल के 7 दिन के बाद सेल करने लग जाएंगे। और उसके बाद उसी में, जैसे मान लीजिए ये एक ट्रे है, ठीक है, इस ट्रे में हमने पालक को निकाल लिया, ये हमारा पालक है। इसे निकालने के बाद यहाँ पर फिर से हम बीज को डाल देंगे, तो 7 दिन के बाद ये पालक हमारा फिर से तैयार होगा। 7 दिन के बाद निकाल के फिर से सेल कर देंगे। खेती की, मिट्टी की, किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। और सबसे अच्छी बात, सबसे नीचे का जो स्पेस होता है, जमीन जो होती है, यहाँ पर रहता है हमारा पानी, यानी यहाँ पर हमारा रहता है पानी। इसमें क्या होता है किसान साथियों, यहाँ पर ये जो पानी रहता है, इस पानी में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा केमिकल नहीं डालते हैं जिससे हमारी फसल खराब हो। इसी पानी को हम बार बार यहाँ पर यूज करते हैं। यानी जमीन में, नीचे जमीन में पानी नहीं जाता है हमारा, इस फसल में आया, जितनी जरूरत है फसल में लगेगा, बाकी पानी नीचे आ जाएगा, जिसमें पोषक तत्व तो हमने दवा वगैरह लगाई है वो चीजें आ जाएंगी और फिर से वही पानी उपयोग करेंगे। और अगर आप में से ज्यादा किसानों के कमेंट आएंगे तो मैं आपको प्रॉपर जहां पर ये खेती हो रही है वहां पर जाके बिल्कुल शूट करके दिखाऊंगी कि कैसे ये खेती हो रही है। अब बात करते हैं मिश्रित खेती के बारे में। तो मिश्रित इनकम होगी हमारी पशु यूनिट से। अगर हम सिर्फ खेती के भरोसे बैठे रहेंगे तो हमें पैसा तो मिलेगा, लेकिन डेली कैश फ्लो नहीं होगा। और हमें क्या करना है, डेली कैश फ्लो भी करना है। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर हम चाहते तो एक ही यूनिट डाल सकते थे, जैसे मान लीजिए गाय भैंस का डेयरी यूनिट डाल सकते थे, लेकिन हम जब तक मल्टीपल इनकम में नहीं जाएंगे, तब तक हम अपनी खेती के हिसाब से नहीं चलेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, बकरी, जैसे मान लीजिए आपने 8 बकरी रख ली, ठीक है, और साथ ही साथ मान लीजिए 8 आपने मुर्गी रख ली, और मान लीजिए शहद है, जो शहद होता है, मधुमक्खी जो पालन होता है, मधुमक्खी का जो व्यवसाय होता है, उसमें आपने मान लीजिए 12 बॉक्स रख लिए। यानी बॉक्स जो होते हैं, इस प्रकार के बॉक्स होते हैं, छोटे छोटे इस प्रकार के बॉक्स रख लिए। बॉक्सों को आप कहाँ रखोगे, तो ध्यान से समझिए। इससे पहले मैंने कुछ बात कही थी, यहाँ पर ये जो फूल लगाए थे हमने, इन्हीं बॉक्सों को आप इन्हीं फूलों के हिसाब से लगा दीजिए। यहाँ पर हमारा शहद भी 4 गुना ज्यादा बन जाएगा। और इसी के साथ ये जो हमारी मुर्गी है, ये भी अंडे देती है, बकरी है, इनके बच्चे मल्टीप्लाई होते हैं और साथ ही साथ इनसे हमें इनकम जनरेट होती है और साथ ही साथ इनके अंडों से होती है। तो यहाँ पर जो हमारा कैश फ्लो होगा वो डेली के हिसाब से होगा। अब मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप 10 गाय रखिए, 20 भैंस रखिए, जी नहीं। आप मान लीजिए 2 तो गाय रखते हैं, ठीक है जी, यानी जो गाय है वो 2 रखते हैं और जो भैंस है वो भी 2 रखते हैं। इस प्रकार से आप छोटा सा सेटअप बना सकते हैं। आपकी फैमिली में आप 4 लोग हैं, मान लीजिए या 2 व्यक्ति हैं, आप 2 व्यक्ति पूरा सेटअप को हैंडल कर सके, इस प्रकार से सेटअप बनाइए। कैसे बनाइए, जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ। मान लीजिए पूरा दिन होता है, उसमें 12 घंटे होते हैं, यानी घंटे होते हैं 12। अब आप ये देखिए किस यूनिट को कितना समय देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे 4 यूनिट हैं, तो 3 घंटे हम इसे देंगे, 3 घंटे इसे देंगे, 3 घंटे इसे देंगे, 3 घंटे इसे देंगे। अब घड़ी में टाइम टेबल लगा लीजिए कि कौन से यूनिट को कितना समय देना है। उसी यूनिट में, उसी टाइम में हमें हर दिन मेहनत करनी है, 12 घंटे में पूरा यूनिट का काम करके, और उसके बाद हमें फ्री हो जाना है। जैसे हमें महीने के हिसाब से इनकम मिलती है, ऐसे ही खेती से भी इनकम मिलना शुरू हो जाएगी। और ये ज्यादा मेहनत कुछ टाइम तक करनी पड़ेगी, जब तक आप नॉलेज नहीं हो जाती है। फिर उसके बाद कोई व्यक्ति रखा के आप पूरे खेत को एकदम डाटा लेवल पे कर सकते हैं। फोन से कनेक्ट करके पूरा सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें आपको एक फावड़ा भी मारने की आवश्यकता नहीं है।
पूरे सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं। देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको जो जानकारी दे सकूं वो पूरी से पूरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाऊं जो विदेश की कंट्रियों में चल रहा है, जो विदेश के किसान है अपनी आर्थिक स्थिति को बदल चुके हैं, भारत के किसान भी बदल रहे हैं। अगर मेरी वीडियो देख के किसी भी 2 किसान भाइयों की लाइफ बदलती है, वीडियो बनाने का मकसद सफल हो जाता है। अब हमारा कैश फ्लो कैसे होगा तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो हमारा कैश फ्लो होगा वो 35 दिन का जो सबसे पहला जो यूनिट था हमारा इस वाले से यानी सब्जी वाले यूनिट से होगा, और दूसरा होगा हमारा 45 से लेके 60 दिन के बीच में जो पॉली हाउस से होगा, और तीसरा होगा हमारा वर्टिकल खेती से जो हमने यहाँ पर अभी समझी थी, जो 7 दिनों के अंदर आ रही थी वर्टिकल खेती, जो 7 दिनों में तैयार हो रही थी और एक साथ हमें 4 से 5 फसलें तैयार होकर मिल रही थी। और उसी के साथ पशुपालन है, ये हमें रोज के हिसाब से पैसा देगा यानी रोज के हिसाब से। तो आप इस प्रकार से अपने 1 बीघा खेत को स्मार्ट खेती में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी आवश्यकता जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं कि हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार हूं। बस आपकी कोई समस्या है तो आप पूछ लीजिए। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तक के लिए धन्यवाद।